ये लोग हमको और आपको सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं कि आप देशभक्त है और फला आदमी देशद्रोही है। तो आपको इस बात का एहसास होगा ये हिंदू धर्म के भी सगे नहीं है। अब एक बात और बताना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर सिंधु की भी लड़ाई है जिस पर संविधान में यकीन है। ऐसा वक्त आया है जब हम सब लोगों को पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर कहना पड़ेगा या तो हम इनके साथ हैं या इनके खिलाफ। अगर पढ़ने लिखने वाले होते तो कोई ये थोड़ी कहता कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं तो बायोलॉजिकल हूं। आज के दौर में मुझे लगता है जो बात जावेद भाई ने कही, जो 5 कर्तव्यों का हवाला दिया, वो एक भी चीज उन पर लागू नहीं होती, एक भी चीज। और आज के दौर में अगर कोई मुझसे पूछे कि आज आप एक काम जो करना चाहिए हर हिंदुस्तानी को, तो कौन सा एक काम? मुझे लगता है सिर्फ एक काम है और वो है संविधान बचाने का। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। अगर आपने संविधान की लड़ाई लड़ ली तो आप इस मुल्क को बचा लेंगे, इस समाज को बचा लेंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बचा लेंगे और आजादी की लड़ाई में जो उसूल खड़े हुए थे उनको बचा लेंगे। पूरी की पूरी जद्दोजहद इसलिए है कि हिंदुस्तान का जो संविधान, जो हजारों लाखों की संख्या में जो आजादी की लड़ाई में लोगों ने कुर्बानियां दी, वो लोग कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग शहादत दे रहे थे, जब फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। इनसे तो पूछिए, इनके खानदान में, इनके परिवार में कौन एक शख्स था जो कभी जेल गया? कौन? और जब क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, जब सुभाष बोस आजादी की लड़ाई के लिए एक सेना तैयार कर रहे थे, तो अंग्रेजों की सेना में लोगों को शामिल करने की जद्दोजहद कौन कर रहा था? जब क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, तो कौन शख्स था जिसने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को कुचलने की जरूरत है? इसलिए इनके बारे में कंफ्यूजन मत रही। ये संविधान की बात करते हैं, जब संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है, ये सब विदेशी है और भारत के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तिरंगे के बारे में क्या कहा था? इसमें तो 3 रंग है, ये तो अपशकुन है, अशुभ है। और आज ये लोग हमको और आपको सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं कि आप देशभक्त है और फला आदमी देशद्रोही है। ये अपने दिल में जानते हैं कि देशद्रोही कौन है, देशभक्त। और हिंदुस्तान की जनता ने 4 जून को फैसला सुना दिया है कि कौन संविधान के साथ है, कौन संविधान के साथ है, कौन बाबा साहब के साथ खड़ा है, कौन बाबा साहब के साथ नहीं खड़ा है। वो कौन शख्स था जिसने कहा था कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते? ये कहने की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए क्योंकि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तब कहना 10 मार्च 2000 तारीख याद रखिएगा। आरएसएस के प्रमुख थे जिनका नाम था के सुदर्शन। उन्होंने क्या कहा था? स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
और जब करण थापर ने उनसे सवाल पूछा कि आपको भारत के संविधान में यकीन है, उन्होंने कहा नहीं, और सब चाहिए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया, गूगल करिएगा, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था भारत का संविधान को बदलने की जरूरत। तो ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये इस मुल्क का सवाल, ये इस देश का सवाल है, ये इस देश की आजादी का सवाल। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर सिंधु की भी लड़ाई है जिसको इस संविधान में यकीन है और जो मानता है कि हिंदू धर्म में इस बात की आजादी है कि मैं कह सकूं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, फिर भी मैं हिंदू हूं। यह आजादी है, आई एम नॉट बिलीवर, लेकिन यह आजादी मुझे मेरा धर्म, मेरा संविधान, मेरा देश, मेरा मुल्क मुझे यह आजादी देता है, तो मुझसे नहीं छीन सकता। तो जो छीनने की कोशिश करेगा वो कुछ समय के लिए जरूर कामयाब हो सकता है, लेकिन अंत में उनका वही हश्र होना है जो इतिहास में लिखा। एहसास कमतरी से निकली हुई ये जमात है, सीवियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं। और एक बात और बताऊं आपको, जब आप इनका इतिहास पढ़ेंगे, जब इनका लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा ये हिंदू धर्म के भी सगे नहीं है। अगर आप कभी पढ़ें, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए 6 ग्लोरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय सावरकर, जिसको कहते हैं और जिन पर एक हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है, सत्य, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम, कृपा, करुणा, उसको कहते हैं ये परवर्टेड वर्च्यूज है, ये परवर्टेड वर्च्यूज है, क्योंकि इसी की वजह से हिंदुस्तान हिंदू गुलाम रहा। ये उसको बदलना चाहते हैं, तो खतरा बहुत गहरा है। और जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर हिंदू राष्ट्र को एक साथ नहीं चल सकते, और बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल भी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक बेहद खतरनाक विचार है, इसको हर हाल में रोकना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल जी यहां पे बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, तो की काम है। और बाबा साहब अंबेडकर से प्यार अचानक नहीं बढ़ा है, इस गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा। इनका दलितों से कोई लेना देना नहीं, इनका पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है, इनका दलितों से कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर उसको लाना चाहते थे, उसकी डिबेट पढ़ लीजिएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने कुत्ते जलाए? वो कौन लोग थे जो बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दे रहे थे? ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज वोट चाहिए, सत्ता में बने रहने के लिए वोट चाहिए। इनको इस बात का गुमान था कि अब तो हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, 400 सीटें आ रही हैं तो इस देश का संविधान बदल देंगे। लेकिन इस देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों ने, बाबा साहब अंबेडकर में आस्था रखने वाले लोगों ने इस बात का इनकलाब किया है कि आपको बदलने नहीं, ये संविधान तो नहीं बदले। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये कोई बहुत आसान से लड़ाई भी नहीं है। मुझे कभी कभी अपने कुछ कांग्रेस के दोस्तों से थोड़ी तकलीफ भी होती है कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इनकी शिनाख्त की थी, अगर किसी को याद हो 1951-52 में जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब उन्होंने कहा था, तब तो इनकी कोई औकात नहीं, तब उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और पहला चुनाव दरअसल उस एक मसले के ऊपर उन्होंने कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये हमेशा टॉपते रहते हैं। क्यों बाबा ये नेहरू जी का
विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि आज जवाहरलाल नेहरू को बहुत मजबूती के साथ खड़ा करने की जरूरत है। और एक गलतफहमी आप मत होइएगा, उनके निशाने पर सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के तरीके का ढाल है, इनके निशाने पर है महात्मा गांधी, जिनकी हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए थे, संगठन पर बैन लगा। तो इसलिए बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतनी सी बात जरूर करूंगा आप लोगों के सामने कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा वक्त आया है जब हम सब लोगों को पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर कहना पड़ेगा कि या तो हम इनके साथ हैं या इनके खिलाफ, बीच का रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। और एक बात मत भूलिएगा, हमारे इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने इनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। और जब इतिहास में जाएंगे तो हमें कहते हुए थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन कहना चाहिए कि जब नारायण नगर ये कहा होता कि अगर ये फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट, तो आज इनकी औकात नहीं होती, हैसियत होती नहीं। राम मनोहर लोहिया ने अगर 1963-64 में अगर इन लोगों के साथ मिलकर, दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर अगर गठबंधन नहीं किया होता, फिर कभी भारत की राजनीति के मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। इसको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसे मौके पर इतिहास की तमाम धाराओं को, संकर धाराओं को भी समझने की जरूरत है और अपनी गलतियों को पकड़ने की जरूरत है। अगर मैं कहता हूं कि मैं गर्व से कि मैं हिंदू हूं, तो गर्व से हिंदू कहना कोई अपराध नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर नफरत फैलाता हूं कि सांप्रदायिकता है। अगर मुसलमान भाई कहता है कि मैं गर्व से मैं मुसलमान हूं, तो ये कोई अपराध नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे तो ये अपराध भी है और ये सांप्रदायिकता। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय रोड पर है ये सड़क, ये बिल्डिंग 1965 में पुणे में उन्होंने भाषण दिया था जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। इस देश के हर इंटेलेक्चुअल को पढ़ना चाहिए। मैं खास तौर पर चाहूंगा संजय जी, तारिक भाई और जावेद भाई इसको जरूर पढ़ें। वो किताब 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा उसको अपना इंटेलेक्चुअल, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको विचारधारा के तौर पर स्वीकार किया। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं धर्म राज्य होना चाहिए। उसमें ऑफिशियली लिखा हुआ है, उसमें ऑफिशियली लिखा हुआ कि भारत का जो संविधान है, ये संविधान भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। मैं नहीं कह रहा, उसमें ऑफिशियली लिखा हुआ है कि भारत को फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। ये वन स्टेट वन नेशन की जो बात कहते हैं वो दरअसल वही है कि इस देश के अंदर एक नेता हो, एक संसद हो और एक ही पार्टी हो, बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो धर्म राज्य की बात करते हैं और वो भी क्या कहते हैं धर्म राज्य में। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको पढ़ें। वो क्या कहते हैं धर्म राज्य में क्या है? संसद सुप्रीम नहीं होगी, मेजॉरिटी सुप्रीम नहीं होगी, आम जनता सुप्रीम नहीं होगी, सुप्रीम होगा धर्म। क्या हम तो आपको मंजूर है? इसका मतलब क्या है कि जो मौजूदा संसदीय व्यवस्था है इसको उठा के फेंक दीजिए और ऐसी व्यवस्था लाइए जहां कुछ धर्म गुरुओं को इकट्ठा कर लीजिए, वो तय करेंगे कि कौन धर्म के विरुद्ध है, कौन धर्म के अनुरूप है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई है जो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं धर्म के सौदागर, धंधा करने वाले लोग, दरअसल दिक्कत उनकी वजह से। इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतनी बात कहूंगा कि आज जिस विषय पर ये सेमिनार है
ये बहुत जरूरी है। हमने एक चीज ठान ले कि कुछ भी हो जाए इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, और उसके लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार है। तो मान लीजिएगा उनकी पराजय निश्चित, और 2024 के चुनाव में यही हुआ है, और इसीलिए उनकी हालत खराब है। लेकिन कमजोर अभी भी मत समझिएगा, अंडर एस्टिमेट मत करिए। कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। जब तक क्या है कि पढ़े लिखे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो अलग अलग जुबान में बात करते हैं और अलग अलग तंजीमें बन जाती हैं उनकी। लेकिन 100 साल हो गए आज तक इनके अंदर कोई दूसरी तंजीम नहीं, एक ही तंजीम का सीखने की जरूरत है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।